तो योद्धाओं, हमारा आज बहुत लोगों का पेपर 6 का फुल लेंथ टेस्ट होगा, आप दे के आइए। लेकिन पेपर 6 को पढ़ना मत छोड़ना, इसके बाद कंटिन्यू रखना इसको। चाहे आप दर्शन पढ़ो, समाजशास्त्र पढ़ो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पेपर 6 को कंटिन्यू रखना, ब्रेक मत करना। इसके अलावा पेपर 7 पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ रखे हैं। पार्ट 3 को भी कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 3 दोनों कल से स्टार्ट रहेगा आपका। लेकिन और इसके साथ ही पेपर 4 भी आप स्टार्ट रखेंगे, जिसमें आपका मैथ्स और साइंस वाला जो पोर्शन है, पर डे एक यूनिट पढ़ने का, उसका भी टास्क आपका रहेगा। लैंग्वेज पर डे पढ़ रहे हैं हम लोग। इस तरीके से पेपर 1, पेपर 4, पेपर 6 और पेपर 7 को आप कंटिन्यू रखना। जब ये ख़त्म हो जाए तो बाकी चीज़ों को भी ख़त्म करते जाना, लेकिन पेपर 6 और 7 को अभी से एग्ज़ाम तक बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसको एकदम रूटीन में बना के रखना। उसी क्रम में आज के टारगेट आपको मिल रखे हैं। आप साइंस भी पढ़िए, आप पेपर 6 का टेस्ट भी लिखिए, उसके आने के बाद अगर कुछ छूटा हो तो उसको देखिए। कल मैंने लगभग 16 क्वेश्चन के मॉडल आंसर लिख के आपको दिया है, जिसमें मैंने लगभग 3 दिन लगाए उसको लिखने में। फिर भी आप लोग उससे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो मेरे पास भी कुछ समय के लिमिटेशन होते हैं। मेरी भी अपनी क्षमता है, मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं। मैं भी अपने कुछ सीमा के साथ ही काम कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता, 2 ही हाथ है। तो उससे ही संतुष्ट रहिए जितना आपको मिल रहा है। मैं अपने तरफ से अधिकतम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो जितना मैंने बोल रखा था उससे बहुत ज़्यादा मैंने किया है, और आई होप कि उसमें आप कुछ बेनिफिट ले पाएंगे ही पाएंगे। और उसके साथ ही आज हम लोग कहावत में स्टार्ट रख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लिखना कहावत में, यथा नाम तथा गुण। यथा नाम तथा गुण, रस्सी का सांप बन जाना, लोहा लोहे को काटता है, शर्म की बहू नित भूख मरे। शर्म की बहू नित भूख ही मरे। सांप काटा पानी नहीं मांगता, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सूरदास की काली कमरी, चढ़े न दूजो रंग। 100 सुनार की एक लुहार की। इस तरीके से कहावत पे एक पेज पढ़ना। कल हमारा कहावत भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने 2 दिन में संधि और समास पढ़ा हुआ, एक दिन आज फिर से उसको एक बार रिवाइज़ करने की कोशिश करो। दूसरा और कुछ टॉपिक मत पढ़ना, संधि समास को एक बार और रिवाइज़ करने की कोशिश करो। 2-3 नंबर का ही आता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको पकड़ लिया तो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरीके से ही आप कंटिन्यू रखिए। हमारा वीडियो सीरीज़ जो है वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप पूरा समय रिवीजन पे ही देंगे। जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और फिर हमारा इस तरीके से मैं 1-2 दिन में आपको अलविदा बोलूँगा वीडियो सेशन से। बाकी मैं तो आपके साथ जुड़ा ही रहूँगा। और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में आपको कल जानवरों के बारे में पढ़ा था, आज हमारे रिश्तेदारों के बारे में पढ़ो। तो रिश्तेदारों में पहला लिखना कि नाना को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, सिर को क्या बोलते हैं, जीजा को क्या बोलते हैं, भाभी को क्या बोलते हैं, पलक पलक को क्या बोलते हैं, भौं को क्या बोलते हैं, कंधा को क्या बोलते हैं, कमर को क्या बोलते हैं, टखना को क्या बोलते हैं, गद्दा गद्दा को क्या बोलते हैं, जेब को क्या बोलते हैं, जेब के बाद बिस्तर को क्या बोलते हैं, ब्लाउज को क्या बोलते हैं, नाभि को क्या बोलते हैं, गर्दन को क्या बोलते हैं, जेठ को क्या बोलते हैं। यह प्रयास करना छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में। और इस तरीके से आप जो साहित्यकार वाला पोर्शन है उसको भी धीरे धीरे ख़त्म करते आगे बढ़ते रहना। कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।